जय हिंद। बेटा देखिए, पिछली वीडियो में आपने देखा था प्रकाश हम पार्ट के न्यूमेरिकल करा रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चन हुए और कुछ फॉर्मूला पर जो बाकी फॉर्मूला थे हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं। इन फॉर्मूला की सहायता से और आगे के न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये दे रखा है ANG साइन आई बटे साइन आर, आपने पढ़ा होगा, इसको हम स्नेल्स नियम के नाम से भी जानते हैं। एन यहाँ पर क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, आई आपतन कोण है और आर अपवर्तन कोण होता है। ए हमारा वायु है और जी हमारा यहाँ पर ग्लास यानी कांच है। ए फॉर एयर मीन्स वायु और जी फॉर ग्लास मीन्स कांच होता है। यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला है वायु, कांच तथा जल तीन माध्यम के लिए अपवर्तनांक कैसे बनेगा, उसके लिए सूत्र है ये ANG। देखिए एक चीज ध्यान रखनी है इस सूत्र में, ये ए से हमारी जी में जा रही है तो ANG ए के सापेक्ष कांच में प्रवेश कर रही है किरण। तो देखिए यहाँ पर एंड हो रहा है तो अगले में जी से ही चालू होगा। ठीक है, जी से चालू हुआ है, यहाँ पर जी पर एंड हुआ है तो जी से चालू होगा और डब्ल्यू पर अंत हो रहा है। ठीक है, फिर डब्ल्यू से चालू होगा और ए पर अंत होगा, यानी पहला जो ए है और अंत भी हमारा ए से चालू हुआ है और ए पर ही अंत होगा। तीनों माध्यमों में ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इक्वल टू 1 होता है। ये दो माध्यम के लिए भी हो सकता है, ANG गुणा GNW इक्वल टू 1 भी हो सकता है। यहाँ पर हमने तीन माध्यम दिए हैं तो तीन माध्यम के लिए है ये। ठीक है, अपवर्तनांक N वायु और माध्यम में जो रिलेशन है वो यहाँ पर हमने दिया है, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये लेंस के सूत्र हैं, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। FVU जो आपने दर्पण के सूत्र में पढ़ा था वही यहाँ पर भी है। ठीक है, M आवर्धन का फॉर्मूला वहां पर आपने माइनस पढ़ा था, यहाँ पर आपका माइनस नहीं होता, ये प्लस में होते हैं। V/U इक्वल टू by2/y1। बाकी के V और U, यहाँ पर V और U जो डिफाइन किए गए वही हमारे वही यहाँ पर भी है। by2 और by1 क्या है, हमारे प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और नई आपको मिलेगी, यदि सवाल में दुगुना, आधा, तिगुना, तिहाई, चौथाई आदि शब्द आते हैं तो वो आपको हमेशा आवर्धन के रूप में देखने हैं। यानी M की वैल्यू होगी आधा, तिगुना, चौथाई, पांचवा भाग, कोई भी जो दे रखा होगा वो आपको M की वैल्यू को मानना होगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद कुछ वैल्यू इसमें जब आप इस नियम को लगाओगे, स्नेल्स नियम साइन आई बटे साइन आर, तो इसमें ये वैल्यू प्रयोग करनी पड़ेगी। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। ठीक है, यही मान आप देखोगे तो यहाँ पर उल्टे हो रहे हैं। देखो कॉस के लिए उल्टा मान हो रहा है, कॉस 90 का मान 1 तो कॉस 0 का मान 1 हो गया, कॉस 60 का मान √3/2 तो यहाँ पर 30 का हो गया। यानी एक को याद कर लो तो दूसरे को आप उल्टा रिवर्स करके लिख सकते हो। ठीक है ना। तो ये वैल्यू है और ये फॉर्मूला है जो कि इनमें उपयोग होंगे और इन्हीं का फॉर्मूला का हम उपयोग करते हैं न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल, देखिए बेटा ये क्वेश्चन है आपका वायु के सापेक्ष जल। देखिए वायु के सापेक्ष जल, सापेक्ष को आप यहाँ पर n मान सकते हो। ठीक है, वायु के सापेक्ष ऐसे मान सकते हो ANGW, जल का मतलब W वाटर। ठीक है, A मतलब एयर और W मतलब वाटर और N का मतलब यहाँ पर सापेक्ष मान सकते हो आप। ठीक है, तथा कांच के सापेक्ष, देखो वायु के सापेक्ष जल और वायु के सापेक्ष ही कांच है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है, दूसरा सापेक्ष नहीं दे रखा है तो इसे वायु से ही लेना पड़ेगा हमें, वायु से जल को और वायु से ही कांच को। ठीक है, तो क्या है ANG, ग्लास मीन्स कांच होता है। तो ANW की वैल्यू क्रमशः कितनी दे रखी है, 4/3। वैसे अपवर्तनांक N का मतलब यहाँ पर अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या दे रखा है, A यानी वायु के सापेक्ष जल का। ठीक है, तो वो पहला वाला हो गया 4/3। ठीक है, 4/3।
अब ये कह रहा है कि वायु के सापेक्ष किसका, कांच का, ठीक है। तो ANG क्या हो गया आपका 3/2, ठीक है, 3/2। ओके, अब क्या पूछ रहा है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का कांच के सापेक्ष किसके ज्ञात करना है, जल का कांच के सापेक्ष। तो जल मतलब वाटर, ठीक है, एन किसका सापेक्ष, कांच के, जी, इक्वल टू क्या है हमारा, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास है, क्या फॉर्मूला उसका यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देख रहे हो आप, क्या क्या यूज हुआ है पहले उसको देखें। क्या माध्यम है, तो देखो एक एयर हो गया, एक वाटर हो गया, एक ग्लास हो गया, तो 3 माध्यम है। तो 3 माध्यम के लिए फॉर्मूला ज्ञात करना है। तो देखिए फॉर्मूला बहुत अच्छे से आप बना सकते हो। कैसे, जो पूछा है ना WNG पूछा है, तो WNG से ही स्टार्ट करना है। WNG मल्टीप्लाई, अब G पर खत्म है तो G से ही चालू करेंगे, GNA इनटू, अब A पर खत्म हो रहा है तो A से ही चालू करेंगे, ANW, हमेशा नीचे वाला चेंज रखना है आपको, ठीक है। इक्वल टू फॉर्मूला में क्या था हमारा 1, ठीक है। अब देखिए क्या क्या वैल्यू हमें मालूम है। WNG तो पूछा जा रहा है, नहीं मालूम होगा। GNA हमारा दे रखा है, देखना जरा, GNA उल्टा दे रखा है, उल्टा दे रखा है ना, यहाँ GNA और J दे रखा है GNA। तो G की वैल्यू को यानी 2 मान के चलो, A की वैल्यू को 3, तो इसका उल्टा कर दो 2/3, तो ये आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई, ठीक है। वैसे भी देखें ANG है, यहाँ पर GNA है, तो यहाँ ANG का GNA उल्टा है, तो GN के वैल्यू को उल्टा कर दो 2/3। ANW कितना है आपका 4/3 बराबर का 1। इनका गुणा कर लेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है। देखो गुणा हमेशा ऐसे होता है, ऊपर का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे से। तो गुणा कर लेंगे, ये आएगा आपका WNG मल्टीप्लाई 2 का 4 में गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा, बटा ये आ जाएगा 9, इक्वल टू कितना आएगा 1, ठीक है। अब क्या करोगे, ये वाली संख्या का कैंची का गुणा करोगे, यहाँ पर 9 का इधर गुणा हो जाएगा, 9 इधर पहुंच जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। तो WNG इक्वल टू आने वाला है 9 का गुणा 1 में ऊपर ऐसे, ठीक है। तो 9 ऊपर पहुंच गया, 8 का नीचे 8। समझ में आया क्या नहीं, इस प्रकार से WNG हमारा निकल आएगा। समझ में आया क्या, ठीक है। इस प्रकार से कर लेंगे, उतार लीजिए।